मेरे ख्याल से इंडिया में ऐसा कोई घर है नहीं जहाँ पे दूध का कंजप्शन ना होता हो। दूध चाहे गरीब का घर हो, अमीर का घर हो, छोटा घर हो, बड़ा घर हो, दूध का कंजप्शन होता है। चाहे वो दूध बन पीने के लिए हो, चाहे वो चाय कॉफ़ी या किसी और चीज़ के लिए हो, पकवानों के लिए हो, लेकिन दूध का कंजप्शन होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि दूध उतना उत्पादन होता है, दूध की बिक्री होती है और हम दूध का प्रयोग करते हैं। आप चाहे अमूल का दूध लेते हो, मदर डेयरी का दूध लेते हो, या किसी और ब्रांड का दूध लेते हो, या फिर आप सीधे दूध वाले से जाके डायरेक्टली गाय भैंस का दूध लेते हो, लेकिन आप दूध कंज्यूम करते हैं, ये एक फैक्ट है। और इसके अंदर आता है कि आपको कैसे एक ऐसे बिजनेस के अंदर आना है कि जिससे आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सके और बहुत ही अच्छा पैसा कमा सके। इस बिज़नेस के अंदर ना एक ये बड़ी प्रॉब्लम जो होती है कि ये बिज़नेस चलेगा या नहीं चलेगा, वो समस्या ख़त्म हो जाती है, क्योंकि दूध तो कंजप्शन, आप इतना दूध बेच ही नहीं पाओगे जितना लोग खरीद लेंगे आपसे। तो आज की इस वीडियो में आप सब जानते हैं, हम बात करने वाले हैं मदर डेयरी फ्रेंचाइजी की। ये एक ऐसा नाम है जिसने पूरा रेवोल्यूशन ला के रख दिया हमारे देश में, और इसकी फ्रेंचाइजी अगर आप लेते हैं तो बहुत अच्छा खासा पैसा इसमें कमाने वाले हो। कंप्लीट बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में कि आप कैसे मदर डेयरी की फ्रेंचाइजी ले सकते हो, ए टू जेड इन्वेस्टमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, एरिया साइज क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या सावधानी आपको रखनी है। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करेंगे ये वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, आप बहुत सारे लोग जो वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो मैं कहूँगा कि थोड़ा सपोर्ट तो आप मुझे भी कर सकते हो इन चीज़ों के लिए। चलिए ठीक है, और सपोर्ट से ज़्यादा अगर आपको शेयर करनी है वीडियो तो आप शेयर ज़्यादा कर सकते हो ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। चलिए शुरू करते हैं। सो मदर डेयरी ये एक ऐसा ब्रांड है जिसके बारे में मुझे कोई आपको डिफाइन करनी है डेफिनेशन या इसकी बेनिफिट फ्रेंचाइजी कि आप कितना कमाएंगे, ये मुझे अब बखान करने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप सब जानते हैं इस ब्रांड के बारे में। शायद आपके घर में दूध का पैकेट पड़ा हो, मदर डेयरी का हो, शायद अभी शाम को आप दूध लेने गए हो तो मदर डेयरी का लेने गए हो। मतलब इसकी जो प्रेजेंस है ऑल ओवर इंडिया में है। ये एक ऐसा ब्रांड है जिसे सब लोग जानते हैं और किसके बारे में किसी को कोई भी शंका नहीं है। इसके और भी बहुत सारे जो हैं प्रोडक्ट्स आते हैं और ब्रांड्स के अंदर आते हैं। जैसे सफल भी इन्हीं का ही है, सफल का जो मटर आता है वो इन्हीं का ही ब्रांड है, और धारा भी इन्हीं का ब्रांड है। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी क्या है, कहाँ कहाँ पे अपना एक्सपेंशन करती है। इनकी जो मदर डेयरी की आइसक्रीम है वो भी इनके अंदर आती है, वो उसका फ्रेंचाइजी अलग होती है। तो यहाँ पे कंपनी के पास बहुत सारी वेराइटीज़ है। तो ये इसका एक बेनिफिट रहता है कि आपके पास बोलने के लिए वैरायटीज़ बहुत सारी हैं। अगर आपको मदर डेयरी की फ्रेंचाइजी मिल जाती है तो ना आप सिर्फ दूध नहीं बेचते, आप सफल नहीं बेच सकते हो, आप धारा भी बेच सकते हो, आप लोग साथ में और भी आइटम्स रख सकते हो वहाँ पे। ये मदर डेयरी के बारे में डेफिनेशन है, थोड़ी सी है कि मदर डेयरी का नाम क्या है। तो चलिए बात करते हैं कि इसकी फ्रेंचाइजी के बेनिफिट क्या क्या हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये वेरी वेल नोन ब्रांड है। हमें सबसे बड़ा डर क्या लगता है बिजनेस के अंदर, कि ये बिज़नेस चलेगा या नहीं चलेगा, हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो माल हमने बनाया है वो बिकेगा या नहीं बिकेगा। आप इस कंपनी में, इस ब्रांड में ऐसी कोई समस्या है नहीं। आप दूध लाओगे, दूध कम पड़ जाएगा आप लोगों को बेचने के लिए, तो ये सबसे बड़ी बात, समस्या है नहीं है इसकी। दूसरा बेनिफिट, यहाँ पे वैराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, आप लोग बहुत सारी चीज़ इसके अंदर रख सकते हो और बहुत सारी चीज़ें कंपनी बना के आपको देती भी हैं। ठीक है। तीसरा बेनिफिट है क्वालिटी। क्वालिटी आपको ये बहुत अच्छी देते हैं, मतलब नो डाउट क्वालिटी प्रोडक्ट्स इनके सारे के सारे होते हैं। अगला जो बेनिफिट आपको मिलेगा, ट्रेनिंग कैसे की दी जाती है। आपको कंपनी सपोर्ट करती है, ट्रेनिंग देती है आपको कैसे आपको फ्रेंचाइजी आउटलेट चलाना है। तो ये तो कुछ फ्रेंचाइजी के बेनिफिट हैं जो मदर डेयरी के अंदर कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट, सबसे बड़ा तो यही है ना कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगने वाला है। देखिए इसमें इन्वेस्टमेंट ना अलग अलग लेवल पे, अलग अलग चीज़ों पे होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, अगर शॉप अगर आपकी खुद की है, पहले से आपके पास है, तो इन्वेस्टमेंट वो आपका बच गया। अगर आपका नहीं है, आपके पास सिर्फ अपने रेंट पे लिए, तो उसका रेंट अलग से आपको देना पड़ेगा। उसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट लगने वाला है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। वो सबसे पहला इसमें आता है ब्रांड सिक्योरिटी फीस, जो 50,000 से लेके 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में आती है। दूसरा आता है आपका सेटअप करना पड़ेगा, वो भी 1.5 से 2 लाख के बीच में। जो भी मशीनरी है, जो भी एक तरीके से थीम होती है मदर डेयरी की दुकान के, आपने देखी होगी, वो बनाने में जो खर्चा आता है वो 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में आता है। उसके बाद आपको इक्विपमेंट्स लेने पड़ेंगे, जैसे डीप फ्रीजर्स एंड देन
इलेक्ट्रिसिटी अगर आपको बैकअप चाहिए तो उसके लिए जनरेटर या फिर इन्वर्टर ऐसा कुछ चाहिए आपको, तो उसके लिए 50-60 हज़ार रुपये आपके अलग से होने चाहिए। वर्किंग कैपिटल चाहिए आपको, क्योंकि 2 से 3 लाख रुपए आपके पास सामान भी होना चाहिए, कैश फ्लो आउटफ्लो होना चाहिए, तो उसके लिए वर्किंग कैपिटल होना चाहिए। तो ओवरऑल मैं कहूँ तो यहाँ पे आपके पास 7 से 8 लाख रुपए आपके लग जाने वाले हैं इन्वेस्टमेंट के रूप में, शॉप के रेंट के अलावा। ये मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर आप शॉप की खुद की है तो बहुत अच्छी बात है, रेंट पे है तो उसका थोड़ा खर्चा भी और आप लोग ऐड कर सकते हो, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट वर्थ इट है। ये इन्वेस्टमेंट आपको बहुत जल्दी रिकवर कर देगा। आप सब जानते हैं कि इसकी डिमांड इतनी है कि आपका दुकान में 2 दिन ही बचने, सामान नहीं बचने वाला, तो आप तो इसके बारे में छोड़ ही दीजिए कि चलेगा या नहीं चलेगा। तो इन्वेस्टमेंट के बाद आप बात करते हैं कि लोकेशन, शॉप एरिया कितना होना चाहिए। देखिए जनरली 100 से 150 स्क्वायर फीट के अंदर आप लोग इसका फ्रेंचाइजी आउटलेट ईजिली खोल सकते हो। और लोकेशन कहाँ होनी चाहिए? परमानेंटली मार्केट के अंदर होनी चाहिए, रेसिडेंस एरिया के आसपास होनी चाहिए, सोसाइटीज़ होती है उसके नीचे होनी चाहिए, मतलब ऐसी जगह पर होनी चाहिए जहाँ पे लोग आके आपसे दूर और इस सारी चीज़ें ले सकें। और किसी अन्यथा ऐसी जगह पे आप खोलेंगे कि कोई इंडस्ट्रियल एरिया के बीच में खोलनी है, तो वहाँ तो मतलब कंपनी आपको ना देगी ना आपको सोचना चाहिए उस जगह। तो एरिया सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है आपके द्वारा भी और कंपनी के द्वारा भी, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो चलिए आप बात करते हैं इसमें डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है। जनरली जो आपके पर्सनल आईडीज़ होती हैं, केवाईसी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, चेक, कैंसिल चेक, जो फाइनेंशियल चीज़ें होती है वो आपको करनी पड़ेगी। और शॉप के आपके पास डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, अगर आपके पास खुद की है या फैमिली पे किसी की है तो उसकी रजिस्ट्री, और अगर आपके पास लीज पे है या किराए पे है तो रेंट एग्रीमेंट और लीज एग्रीमेंट आपको दिखाने के लिए चाहिए होता है। डॉक्यूमेंट्स में कुछ ज़्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं ऐसा सच एस। अब इसके अंदर बात क्या है कि आपको अप्लाई कैसे करना है। मेन बात यहाँ है कि अप्लाई आपको कैसे करना है। चलिए उसके लिए हम लोग अप्लाई करके आपको दिखाते हैं। देखिए अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं देन आपके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन बताऊँ आपको क्या, आपको इनके ऑफिस जाना चाहिए। नोएडा सेक्टर 1 में इनका ऑफिस है यूपी में। अब जाके ऑफलाइन वहाँ पे जाके अप्लाई प्रोसीजर और चीज़ें कैसे वर्क करते हैं वो देख सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन नहीं जा सकते, नहीं अप्लाई करना चाहते, तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.motherdairy.com, वहाँ पे जाके आप लोग सीधे जाके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक वार्निंग भी चल रही है कि सावधान रहिए, कि इसके लिए ना बहुत सारे फ्रॉड हो चुके हैं। तो ये वीडियो भी आपके लिए सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है कि आपको कैसे अप्लाई करना है और आपको सावधान रहना है फ्रॉडस्टर से। आप सीधे जाइए कॉन्टैक्ट अस के वहाँ पे फॉर्म में, और वहाँ पे जाके आप लोग सीधे फॉर्म फिलअप करेंगे। जैसे कंपनी वाले आपके एप्लीकेशन को रिव्यू करते हैं देन वो आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं और सारी जो प्रोसीजर है उस चीज़ को आगे फॉलो करते हैं। फॉलो करने के बाद जैसी आपकी एप्लीकेशन उनको मिल जाती है, उसकी रिव्यू करने के बाद आपके साथ आगे का फॉलोअप वो करते हैं। तो ये प्रोसीजर है पूरा। अगर आपको अप्लाई करनी है मदर डेयरी की मिल्क बूथ फ्रेंचाइजी को, बहुत ही आसान तरीका है। तो आई होप आपको ये वीडियो देखने के बाद कोई दूसरी वीडियो देखने की शायद ज़रूरत ना पड़ेगी अगर आपको अप्लाई करना है मदर डेयरी फ्रेंचाइजी के बारे में। तो प्रणाम, है नरेंद्र और मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में।